गाइस ये हम बी पे पहुंच गए हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं बी पर, और इस हाइस्ट को करने के लिए हमें कोई बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से ये हाइस्ट करने पे हमें $5 लाख भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। तो ये हम पहला मिशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये कुछ 5-6 मिशंस हैं, इनको करने के बाद 5 लाख मिलेंगे हमें, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो पहला मिशन रहता है कि हमें 2 लोकेशंस पे जाना होता है, जो कि एक तरह से काउंटरफिट कैश फैक्ट्री रहती है, और उन 2 फैक्ट्रीज़ को जाके लूटना होता है हमें। अगर आप ये मिशन पहली बार कर रहे हैं तो आपको कट सीन्स देखने को मिलेंगे, पर अगर आप पहले भी कर चुके हैं तो आप ये स्किप कर सकते हैं कट सीन। तो यहाँ पर हम सेटअप कर लेते पूरा और स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात इन मिशंस की है कि आप ये सोलो भी कर सकते हैं। तो अगर आप सोलो प्लेयर हैं GTA ऑनलाइन में तो ये मिशंस काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम ए लोकेशन पे चलते हैं। तो गाइस ये हम ए लोकेशन पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ लोगों को मारना है और उसके बाद उनके पैसे चुराने हैं। तो यहाँ तो सब मर गए हैं, अब अंदर चलते हैं। तो गाइस अंदर आपको 3 लोग मिलेंगे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, पहले इनको मारते हैं। और जैसे ही आप इन 2 को मारोगे अंदर से एक बंदा और निकल के आएगा, तो आप इन 2 को मार के सीधे कैश लूटने मत चले जाना, पहले इसका वेट करना। ये देखिए आ गया है यहाँ पे। तो अब हम कैश लूटते हैं, तीनों को मार दिया हमने। तो अब हमने ये लूट लिया, अब हम बाहर चलते हैं यहाँ से फैक्ट्री से। अब जैसे ही आप बाहर निकलोगे और लोग भी वेट कर रहे होंगे आपका। 2 लोग, एक ये और ये अभी खड़े हुए देख ही रहते हैं लोग हम लोगों को। और जैसे ही आप पहला ए लोकेशन लूट लोगे उसके बाद से एक गाड़ी भी इनके पीछे लग जाएगी आपके। तो ये आ गए हैं यहाँ पर। मेरा आपको यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बिल्कुल इस लोकेशन पे पहुंच जाओ, फिर मारना इन लोगों को, क्योंकि वरना ये आते ही रहेंगे एक एक करके।
तो अब हम फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी सेम सीन है। यहाँ पे भी दो, स्टार्टिंग में तो आपको दो ही लोग नज़र आएंगे, पर तीसरा एक बंदा और अंदर छुप के बैठा होगा, जो बाद में इन दोनों के मरने के बाद निकल के आएगा। अभी एक बंदा और आएगा, उसका वेट करते हैं। फिर आगे तो अब हम लूटना चालू करते हैं इनको। तो अब हमने फैक्ट्री बी को भी लूट लिया है और अब हम निकलते हैं इससे बाहर फैक्ट्री से। यहाँ हमारा वेट कर रहे हैं दो लोग वापस से। अब हमें ये कैश लेके वापस विंसेंट के लॉकअप पे जमा करना है, ताकि आगे हम हाइस्ट का काम और चालू रख सकें। तो गाइस यहाँ हम पहुँचने वाले हैं विंसेंट के लॉकअप पर। तो यहाँ हमने जमा करा दिए हैं काउंटरफिट कैश। तो इसके साथ ही हमारा पहला मिशन पूरा हो गया है। और पहला मिशन काफ़ी आसान है इसका। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे मिशन ही इसके आसान से ही हैं। तो गाइस हमारा पहला मिशन हो गया है, और जैसे हमारे मिशन पूरे होंगे, जैसे हमारा मिशन पूरा होगा उसके बाद विंसेंट का हमारे पास दोबारा फ़ोन आएगा। और वो फ़ोन आने के, जैसे अभी हमारा विंसेंट का फ़ोन आ गया है, फ़ोन आने के बाद हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हाइट को। मतलब हाइट के जो आगे के मिशन है वो हम ये फ़ोन आने के बाद ही कर सकते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं विंसेंट पे, और अगला मिशन पूरा करते हैं इसका। अब ये अगले मिशन में क्या है कि हमें मतलब एट दी एंड गोल अब देखा जाए तो इसमें ये है कि हमें ट्रेन चोरी करनी है यहाँ पे। पूरी की पूरी ट्रेन चुराते हैं हम इस मिशन में। तो सबसे पहले हमें ये क्या बोलते हैं, पहले टेरर बाइट ढूंढनी है, और उसमें से हमें एक हैकिंग डिवाइस चुराना होता है। वैसे तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, पर हम पहले टेरर बाइट से हैकिंग डिवाइस लूटने चलते हैं। तो गाइस हम टेरर बाइट के पास पहुंचने वाले हैं, और यहाँ मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती हमें यहाँ इस जितना भी येलो वाला एरिया है उसमें ढूंढना पड़ेगा कि टेरर बाइट कहाँ पर है।
तो अब मुझे मतलब ये इस लोकेशन का पता है कि टेरर वाइट कहाँ पे रहती है, तो मैं डायरेक्ट वहीं चलता हूँ। अगर आपको इस लोकेशन पे आए टेरर वाइट कहाँ है, तो आपको मतलब आप इस रोड तक तो आओगे ही नेविगेशन के थ्रू। इस रोड तक आओगे और इसके बाद नेविगेशन दिखाया कि आपको लेफ्ट जाना है, पर आप लेफ्ट मत जाना, यहाँ से सीधे चलना। और ये जो खाली सा एरिया दिख रहा है यहाँ पर आना आपको, और ये सामने टेरर बाइट दिख जाएगी आपको। अब यहाँ टेरर बाइट हमें मिल गई है, और यहाँ हमें जो ये टेरर बाइट के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं उनको मारना होगा एक एक करके। तो हम ये शुरू करते हैं यहाँ पर। तो अब ऐसे करके 5 या 6 ड्रोन्स आएंगे आपके पास, और आपको सारे मारने होंगे सारे ड्रोन, और उसके बाद ही आप टेरर बाइट के अंदर जा सकते हो। वैसे इन मिशंस के लिए मैं कहूँगा आप ड्यूक ऑफ डेथ यूज़ करो, वो काफ़ी अच्छा रहेगा ये इस तरह क्लकिन बेल हाइस्ट के लिए। तो हमने ये सारे ड्रोन गिरा दिए हैं, और अब टेरर बाइट में चलते हैं और जाके हैकिंग डिवाइस चुराते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये हैकिंग डिवाइस हमने चुरा लिया है। अब हम ये लैपटॉप चुराने चलते हैं, यहाँ पर जो एक ग्रीन लैपटॉप का आइकन दिख रहा है। भाई अब यहाँ पर हमें विंसेंट ने एक फ़ोटो भेजी है, जिस बंदे के पास से हमें ये लैपटॉप मिलेगा। अब अगर ये आपको काली टी शर्ट में दिखता है ये बंदा, तो ये पक्का जहाँ लोकेशन दिखा रखी है वहाँ पे कहीं स्लॉट मशीन पे वीडियो गेम खेल रहा होगा। तो हमें इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा ब्लैक टी शर्ट और ब्राउन कलर की लोअर में। तो वो दिख गया हमें वहाँ पे, वो वीडियो गेम खेल रहा है स्लॉट मशीन पे। अब यहीं इसके आसपास ही एक लैपटॉप रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुर्सी पे रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लैपटॉप चुरा लेंगे और वापस चलते हैं। अब यहाँ से हमें ट्रेन की लोकेशन मिल गई है, तो हम उस लोकेशन के पास चलते हैं। तो गाइस यहाँ हम पहुँच चुके हैं ट्रेन के पास। यहाँ हमें कुछ लोग मिलेंगे जिनको हमें निपटाना पड़ेगा, ताकि हम ट्रेन लूट सकें आराम से।
गाइस इनमें से एक आदमी के पास चाबी होगी ट्रेन की, और जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं वो बंदे को हमने मार दिया और चाबी हमें नज़र आ गई है। चाबी हमने ले ली है, अब जाके ट्रेन चुराना रह रहा है हमारा। सबको मार दिया हमने, अब हम ट्रेन पे चढ़ते हैं। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं मैप में रेड एरिया जो आ रहा है, यहाँ पर सिग्नल्स रहते हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप लेट ना हो इस सिग्नल को हैक करने में, वरना आपकी ट्रेन रुक जाएगी और ये लोग आपको आप मार देंगे आके। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ट्रेन ना रुके आपकी, और ट्रेन खाली सिग्नल पे ही रुकेगी। तो आप मैप पे ध्यान रखना, कोई भी रेड एरिया आता है, जैसे ये अभी आ रहा है, यहाँ पर सिग्नल है, तो सिग्नल पे पहुँचते ही आपको ये राइट डी पैड दबाना है ताकि आपकी ट्रेन रुके नहीं और चलती रहे। बाकी ट्रेन के आगे कुछ आएगा तो बचना वैसे भी नहीं है, बस आपकी ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए। अगर ट्रेन रुक गई तो बहुत प्रॉब्लम है आपके लिए। रुकने के बाद ही आपको मार सकते हैं, वरना ये इनके लिए मारना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि ट्रेन बोर्ड करने से पहले आप अपनी हेल्थ फुल कर लेना, क्योंकि ट्रेन में बैठने के बाद फिर वो इंटरेक्शन मेन्यू से करने में बहुत टाइम लगेगा। और ये हम पहुँच गए हैं अब, और ये हमने ट्रेन चुरा ली है यहाँ पर। यहाँ पे हमारा सेकंड मिशन भी पास हो गया है क्लकिन बेल का।